हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है साइंस की। आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। इससे पहले आपकी बुक में एक और चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उस चैप्टर को हम आपकी रेगुलर क्लासेस में स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है नेचुरल रिसोर्स, यानी कि प्राकृतिक संसाधन। तो समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हम उन सारी चीज़ों को, उन सारे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं और हम उसका यूज़ अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, यानी कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके लिए हम अलग अलग तरीके के पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि प्रकृति में पाई जाती हैं और कुछ का निर्माण जो है वो ह्यूमन प्रैक्टिसेस की वजह से होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन वो सामान है, वो चीज़ है, उन चीज़ों का कलेक्शन है जो कि हमें प्रकृति से मिलती है और हम अपने बेनिफिट, अपने प्रॉफिट के लिए उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि सनलाइट है, सूर्य की रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी। अगर बात करें बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की, तो प्लांट्स और एनिमल्स भी हैं। और साथ ही साथ अगर खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, तो पेट्रोलियम है, कोल है, मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है नेचुरल रिसोर्सेज की, क्या ज़रूरत है हमारी लाइफ में। तो हमें पता है कि जो भोजन होता है, खाना, उसके लिए हम प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। और इन टर्न प्लांट्स और एनिमल्स भी अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं और इसके लिए उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि सनलाइट है, एयर है, सॉइल है, वाटर है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट्स इस पर डिपेंड करते हैं, इन नेचुरल रिसोर्सेज पे, और इनडायरेक्टली हम भी क्या कर रहे हैं, फिर नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेंट है। अगर खनिज की बात करें तो बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो रॉ मटेरियल के तरीके से इस्तेमाल होते हैं गाड़ियों में या फिर अप्लाइंसेस में। मिनरल फ्यूल यानी कि खनिज संसाधन जो है, खनिज ईंधन जो है, जैसे कि कोल है, ऑयल है, मिट्टी का तेल या फिर केरोसिन, मिट्टी के तेल को कहते हैं, या फिर नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस। इनका इस्तेमाल हम हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेचुरल रिसोर्सेज, और हम इन पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर करते हैं। अब जो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि अक्षय संसाधन, ये ऐसे संसाधन हैं जो कि कभी भी खत्म नहीं होंगे। ये संसाधन प्रकृति में अनलिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं। जैसे कि सनलाइट है, एयर है। फिर से समझते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं, वो संसाधन हैं जो या तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे कि लाइट है, सनलाइट, सूर्य की रोशनी, या फिर बहुत ही जो रैपिड नेचुरल साइकिल्स हैं, नेचुरल प्रोसेसेस, जैसे कि वाटर साइकिल है, तो उससे वाटर क्या होता है, रिप्लेनिश हो जाता है। साइकिल जो है वो मेंटेन रहती है, वाटर साइकिल से अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट मेंटेन रहता है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का रिन्यूएबल रिसोर्स ही है, वाटर भी। इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं। तो इनको हम अनवीकरण संसाधन यानी कि समाप्त होने वाले संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जो कि हमारे प्रकृति में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, इनकी मात्रा सीमित है और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये एक ऐसा टाइम आ सकता है जब ये खत्म हो जाएंगे। तो इनको हम क्या कहते हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसमें एग्जाम्पल है कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, एटसेट्रा। अगला जो चीज हम पढ़ेंगे वो है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होता है, ये ऐसे रिसोर्स हैं जिनको कि अगर हम लगातार इस्तेमाल करते जाएं और वापस से ग्रो करने का उनको हम मौका ना दे, टाइम ना दे, तो फिर ऐसा टाइम आएगा कि ये पूरी तरीके से इस्तेमाल हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि फॉरेस्ट, अगर हम लगातार फॉरेस्ट कट करते जाएं, डिफॉरेस्टेशन करते चले जाएं
और फॉरेस्ट को वापस से ग्रो होने का टाइम ना दे, क्योंकि फॉरेस्ट को ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस है। तो अगर हम उसको वापस से रीग्रो होने का टाइम ना दें और हम फॉरेस्ट को लार्ज स्केल पे कट करते रहें, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से कोल है, पेट्रोलियम है, तो इन सारी चीज़ों का अगर हम लगातार इस्तेमाल करेंगे, इनको रीन्यू होने का मौका नहीं देंगे, तो ये ख़त्म हो जाएंगे एक टाइम पे। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे संसाधन जो कि एक टाइम आएगा जबकि ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम इनका इस्तेमाल करते रहें तो। और इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि कभी भी पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। जैसे कि सनलाइट है, एयर है, ये क्या है, इनएग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल रिसोर्स है। फिर अगली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है रिसाइक्लेबल रिसोर्स और नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स। रिसाइक्लेबल रिसोर्स यानी कि रिसाइकिल करने योग्य संसाधन। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनका कि इस्तेमाल हम एक से अधिक बार कर सकते हैं। उनको हम रीप्रोसेस करके नई चीज़ें बना सकते हैं और फिर वापस से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो उसको हम रिसाइक्लेबल रिसोर्स कहते हैं, जैसे कि पेपर है, ग्लास है। और नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्स यानी कि गैर पुनरावर्तनीय संसाधन, ये क्या होते हैं, इनका यूज़ हम एक से अधिक बार नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनको हम रिप्लेस या रीप्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर और जो टॉप सॉइल यानी कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, उसको भी हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मानते हैं, क्योंकि वो रिप्लेनिश होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब लगभग हज़ारों साल लग जाते हैं। तो इसलिए इसको भी हम नॉन रिन्यूएबल ही मानते हैं। इस चैप्टर में हम कोल यानी कि कोयले के बारे में पढ़ेंगे, या फिर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि समाप्त हो जाएंगे अगर इसी तरीके से, इसी रेट से हम इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन फॉसिल फ्यूल को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि फ्यूल क्या होता है, यानी कि ईंधन क्या होता है। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस देखते हैं, केमिकल चेंजेस देखते हैं, और उसमें सबसे जो एक डेली लाइफ में जो हम बेसिक सी चीज़ देखते हैं वो है कि चीज़ों का बर्न होना, जलाना, जिससे कि उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। हम एलपीजी या केरोसिन, मिट्टी का तेल या एलपीजी, उसको जलाते हैं खाना बनाने के लिए। कोयले का इस्तेमाल होता है, कोयले को जला करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल गाड़ियाँ चलाने के लिए किया जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसी चीज़ें जिनको जला करके एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल, यानी कि ईंधन कहते हैं। क्या होता है ईंधन, ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्सटेंस जिनको कि जला करके एनर्जी प्रोड्यूस हो और उसका इस्तेमाल हम कर सकें, उसको हम फ्यूल्स कहते हैं। फ्यूल क्या करता है, ईंधन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर जलता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि एलपीजी है, पेट्रोल, केरोसिन, कोल या फिर डीजल। अब बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की, यानी कि जीवाश्म ईंधन की। फॉसिल फ्यूल को हम हिंदी में जीवाश्म ईंधन कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स एक तरीके के प्राकृतिक ईंधन है, यानी कि नेचुरल फ्यूल है, जो कि कई सालों पहले बना। लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 300 मिलियन ईयर्स पहले जो पूर्व जीव थे उनके जलकर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, यानी कि उच्च दाब और ताप में दबने से इनका निर्माण हुआ है। इस प्रोसेस से ये बने हैं। ये मेनली नदी या झील, यानी कि जो अर्थ का लेवल है, अर्थ सरफेस, धरती की जो सतह है, उससे बहुत ही नीचे होते हैं ये जो रिसोर्सेज हैं। और क्योंकि बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर है, तो इस वजह से ये लेयर्स के फॉर्म में मिलते हैं। इनका निर्माण जो है वो सालों पहले सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से हुआ था, यानी कि जीवाश्मों से हुआ था। फॉसिल फ्यूल्स जो है वो कार्बन रिच डिपॉजिट्स हैं, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले फॉसिल के, यानी कि जीवों के, प्लांट्स एंड एनिमल्स के दब करके फिर उसके बाद उसके डिकम्पोज होने से हुई थी। और क्योंकि उस टाइम पे जो पूर्व जीव थे वो जल करके बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जैसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ था, तो ये रीज़न है इनके होने, मतलब इस तरीके से ये प्रोड्यूस हुए थे, इस तरीके से ये बने थे। आज के लेक्चर में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, फिर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, फिर रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। फिर हमने पढ़ा कि फ्यूल्स क्या होते हैं और फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं।
इनके एग्जाम्पल्स देके। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसे ही प्राकृतिक संसाधन के बारे में जो कि क्या है, कुछ टाइम तक जिस रेट से हम इस्तेमाल कर रहे हैं अगर ऐसे ही करते रहे तो कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम कोल यानी कि कोयले के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से वो बनता है, उसके क्या यूजेस हैं और कोल से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अभी तो आज के लेक्चर में जितना कुछ पढ़ाया गया है आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए, समझिए, और अगर कोई टॉपिक है, कोई पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं है तो वो आप पूछिए। आपको चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स दे दिए जाएंगे और उसको आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।